भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई थी जनता को सोचने के लिए, जनता के बारे में सोचने के लिए, जनता के सुख दुख के सोचने के लिए, न कि किसी मंत्री के लूटपाट के लिए। एक देशज शब्द में पलिहर का बानर शब्द होता है। तो समाजवादी पार्टी में शामिल होके स्वामी प्रसाद मौर्यों की यही स्थिति है। ये अपराधियों के साथ जाना चाहते थे जिसकी यहाँ इजाज़त नहीं थी, क्योंकि अपराधियों के घरों पे तो हम बुलडोजर चलाते हैं, जनता को हम आवास देते हैं, जनता को सड़क और रोजगार देते हैं, जनता को 24 घंटे बिजली देते हैं, किसानों को हम सबसे न्यूनतम दर पे बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं, उनका फसल समय से खरीद रहे हैं, उनको समय से भुगतान कर रहे हैं। वो इनको पच नहीं रहा है, क्योंकि इनको अपनी जेबें भरनी है, न कि अन्य किसी की जेब भरनी है। ओवैसी जी की कड़क बयान आई है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अगर योगी जी चले जाएंगे मठ में और मोदी जी चले जाएंगे पहाड़ों के पीछे तो सरकार को कौन संभालेगा। वो हैदराबाद का लंगूर अपना सोचे उसका क्या होगा। हिंदुओं को धमकाने का जो काम कर रहा है, उसके जैसे कितने यहाँ आए और मिट्टी में मिल गए। हिंदुस्तान हिंदुओं की संस्कृति की भूमि है, हिंदुस्तान सनातन धर्म की जननी है, और यहाँ शक, कुषाण, पल्लव, पहलव, सिथियन जितने आए, मुगल आए, तुर्क आए, मंगोल आए, औरंगजेबों की यहाँ न जाने कितने। और नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज़। मैं दीपक चौबे। काशी के दौरे पे आर वॉइस की टीम निकल चुकी है और इस वक्त मैं एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराऊंगा आपका। ये अवध विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता भी हैं, और इनसे आज हम चुनावी चर्चा करेंगे। हालांकि चुनाव का मैं माहौल बता दूं, इस वक्त गर्म होता जा रहा है दिन पे दिन, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखा जा रहा है। दिन पे दिन यहाँ पे विधायक का जो लगातार छोड़ लेते हैं कि हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर अरुण चौबे जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल आर वॉइस में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। क्या लगता है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से चुनाव के लिए तैयारी कर रही है, खासकर काशी में और उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र सहित पूरे उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और हम लोग अपनी चुनावी रणनीति के तहत, संगठन की रणनीति के तहत, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके बूथ अध्यक्ष तक की जो रणनीति हमारी है, उसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में 325 से अधिक सीटें जीतेंगे। देखा जा रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में से विधायकों का छोड़ना, ये क्या है? देखिए, आगमन और निगमन की जो प्रवृत्ति होती है, कुछ लोगों में यथावत बनी रहती है। वो आए तो उनको आते ही कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो द्वारा स्थापित जो मानक और मानदंड हैं, उनके अनुरूप यदि आप रहेंगे और काम करेंगे तो आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। ऐसे लोग आए और रहे। उनको 4-4.5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों की जो हमारी सरकार है, उसमें लूटपाट, भ्रष्टाचार करने की इजाज़त नहीं मिली। वह हाथ पैर मारते रहे, लेकिन उनको जिस संस्कृति से आए थे, जिस प्रवृत्ति से आए थे, भ्रष्टाचार, लूटपाट, खसोट, जातिवाद, गुंडागर्दी, अपराध का माहौल, वो यहाँ फैलाने का माहौल नहीं मिला जी। लगातार आरोप आ रहे हैं। नहीं माहौल मिला, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी चीज़ उनको ये भी तय था कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देगी, क्योंकि उनकी जो छवि थी वो ठीक नहीं थी। जो कार्य उनको सौंपा गया था वो कार्यों के मानदंडों पे खड़े नहीं उतरे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का एकदम स्पष्ट मानना है कि पार्टी उसी को टिकट देगी जो कि जनता के लिए सर्वसुलभ हो, जनता के लिए काम करे, जिसके एजेंडे में विकास सर्वोपरि हो, जिसके एजेंडे में राष्ट्र सर्वोपरि हो। और जो इन मानदंडों पे खड़े नहीं उतरते हैं वो हमारे लिए किसी काम के नहीं जी। भारतीय जनता पार्टी पे तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष पार्टियों से, विपक्ष दलों से, कि युवा नाखुश दिख रहे हैं इस पार्टी में। और विकास की बात किया जाए अरुण जी, तो विकास के मुद्दे पर हम आपसे पहले बात कर लेते हैं। विकास कैसा हुआ इस बार उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में पहली बार 79 मेडिकल कॉलेज पिछले 5 वर्षों में खोले गए। उसके पहले 13 मेडिकल कॉलेज खोले गए थे। आप समझिए कि कहाँ 13, कहाँ 79। 5 एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे का अभूतपूर्व विकास, सभी कोविड, हर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, ऐसी करीब हमारी 350 योजनाएं हैं जो कि उत्तर प्रदेश में हर घर को भोजन, हर हाथ को रोजगार के मामले पर हम लोग आगे बढ़े हैं। चाहे यहाँ बनारस में ही ले लीजिए, यहाँ कैंसर हॉस्पिटल, 2 कैंसर हॉस्पिटल, 5 तरफ से रिंग रोड, काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट, गोदौलिया सुंदरीकरण मार्ग, पूरा स्मार्ट सिटी बनारस। आप बनारस की अगर बात कर रहे हैं, 24 घंटे बिजली, सड़क, गड्ढा मुक्त सड़कें, अपराध मुक्त समाज, इससे अधिक क्या विकास चाहिए? हर हाथ को रोजगार दिए हैं, हर
भूखे को भोजन दिए हैं, हर व्यक्ति को वस्त्र देने की काम किए हैं, हर व्यक्ति को हर जो है जिस व्यक्ति को आवश्यक हो उसके ऐसे व्यक्ति को इलाज का प्रबंध किए हैं। और क्या चाहिए? जी काम रोजगार। लगातार देखिए, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की आपने बात की। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उन्होंने 5 साल में उनके लिए कुछ नहीं सोचा। ये एक बहुत बड़ा आरोप माना जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहुत बढ़िया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेताओं और मंत्रियों को सोचने के लिए नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई थी जनता को सोचने के लिए, जनता के बारे में सोचने के लिए, जनता के सुख दुख के सोचने के लिए, न कि किसी मंत्री के लूटपाट के लिए। और दूसरी बात, एक देशज शब्द में पलिहर का बानर शब्द होता है। तो समाजवादी पार्टी में शामिल होके स्वामी प्रसाद मौर्यों की यही स्थिति है। वो चाहे चौहान हो, चाहे मौर्य हो, चाहे कितने भी खेलकूद का वो वाला, मतलब आप समझिए, जो उछल कूद करते रहते हैं, जी। इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी, तो उछल कूद करने वाली जो प्रवृत्ति है उसी प्रवृत्ति को होकर रह जाएंगे और चूना लगाने की काम जनता करेगी ऐसे लोगों को। और जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से, अपराध मुक्त कार्यों से, बुलडोजर के कार्यों से खुश होकर इस बार 325 से अधिक सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। और हम उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत, सशक्त, सक्षम और विकासवादी सरकार बनाएंगे, जिसके एजेंडे में राष्ट्र सर्वोपरि होगा, धर्म सर्वोपरि होगा, जनता सर्वोपरि होगी, विकास सर्वोपरि होगा, समरसता सर्वोपरि होगा, मित्रता सर्वोपरि होगा, सामंजस्य सर्वोपरि होगा और काशी की जनता सहित पूरे प्रदेश की जनता का विकास सर्वोपरि होगा। देखिए, मौर्य जी ने अभी पार्टी को छोड़ दिया है, लेकिन अभी ये भी उनका डिसीजन नहीं है कि उन्होंने किस पार्टी को ज्वाइन किया है। तो क्या लगता है, अगर वो फिर से वापस आएंगे भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी उनको चांस देगी? किस भुलावे की बात कर रहे हैं? लोग फोटो ट्वीट करते हैं। जिस बुआ बबुआ की परंपरा में वो जाना चाह रहे हैं और गए हैं, जहाँ से आए हैं वहीं तो गए हैं। एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को गले लगाया है, एक जातिवादी दूसरे जातिवादी को गले लगाया है। आप देखेंगे सबकी एक समान भाषा है, अर्थात ये सब लोग प्लेगरिज्म के शिकार हैं, यानी सबके सब चोर हैं। इनको एक स्वतंत्र एप्लीकेशन, अपना कारण तक बताने की भी समझ नहीं है। एक दूसरे के कारणों को ही अपना बता के जो है ये आगे काम चला रहे हैं। अब सोचिए जनता के लिए क्या सोचेंगे, जो अपनी कारण वास्तव में पार्टी छोड़ने का कोई जायज़ कारण तो है नहीं इनके पास। एकमात्र कारण यही है कि ये भ्रष्टाचार करना चाहते थे जिसकी यहाँ इजाज़त नहीं थी, ये लूटपाट करना चाहते थे जिसकी इजाज़त नहीं थी, ये अपराधियों के साथ जाना चाहते थे जिसकी यहाँ इजाज़त नहीं थी। क्योंकि अपराधियों के घरों पे तो हम बुलडोजर चलाते हैं, जनता को हम आवास देते हैं, जनता को सड़क और रोजगार देते हैं, जनता को 24 घंटे बिजली देते हैं, किसानों को हम सबसे न्यूनतम दर पे बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं, उनका फसल समय से खरीद रहे हैं, उनको समय से भुगतान कर रहे हैं। वो इनको पच नहीं रहा है, क्योंकि इनको अपनी जेबें भरनी है, न कि अन्य किसी की जेब भरनी है। तो ऐसे आते और जाते रहेंगे, ये आगमन निगमन की प्रवृत्ति वाले आगमन निगमन में लगे रहें, उछल कूद करते रहेंगे। उछल कूद करना आप भली। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है, काफी भव्य लोकार्पण हुआ है, इस पे भी आरोप लगा दिया समाजवादी पार्टी ने कि इसका ने तो हमने दिया था, पिलर किसी और ने लगवाया है। अब नमाजवादियों को बाबा विश्वनाथ जी कैसे पसंद आएंगे? मैं अखिलेश यादव को एक चुनौती देता हूं कि वो स्वीकार करें और आके काशी विश्वनाथ जी में दर्शन करके अपने पिता द्वारा राम भक्तों पर चलाई गई गोलियों का प्रायश्चित करना है, तो वह मंच से घोषित कर दें कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सहयोग करेंगे और मथुरा में, जो कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में केशव भगवान का प्रसिद्ध मंदिर बनवाएगी और वहाँ मथुरा धाम का विकास करेगी, उसमें वो कंधे से कंधे मिला के सहयोग करने का वादा करें। अगर उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो हो सकता है भगवान श्री कृष्ण आते तो नहीं है ऐसे भी धर्मियों के सपने में, लेकिन आ भी गए होंगे तो यही कहने आए होंगे कि तुम्हारे पिता ने जो राम भक्तों पर गोली चलवाने का अपराध किया, कुकृत्य किया, अगर उसका जो है प्रायश्चित करना चाहते हो तो उसके लिए बेहतर है श्री राम का दर्शन करो, श्री राम के शरण में जाओ, जय श्री राम को मथुरा में जाओ, भगवान केशव के मंदिर में शरण टिकाओ, उनके चरणों में अपना शरण लो, अपने लिए मांग लो भैया कि हम, और घोषित कर दो कि हम उत्तर प्रदेश में जिस स्पीड से हज बनवाते थे, जैसे हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों को संसाधन देते थे, हिंदुओं पर दंगा करवाते थे, हिंदुओं को कटवाते मरवाते थे, हिंदुओं को कैराना से भागने के लिए, पलायन करने के लिए विवश करते थे, अब वैसा नहीं करेंगे और हम हिंदुओं के साथ रहेंगे और हम जो है इस्लामिक तुष्टिकरण नहीं करेंगे। आतंकवादियों के जो आजमगढ़ का एक
क्षेत्र विशेष आतंकवाद का गढ़ बन गया था, उन आतंकवादियों को शरण नहीं देना शुरू करेंगे। इस वादा करें कि जो इनके पिता बलात्कारियों का सहयोग करते हैं, बलात्कारियों को लड़कों द्वारा हुई गलतियां बताकर जो उनको बचाने की कोशिश करते हैं, उस तरह का सहयोग नहीं करेंगे, तो हो सकता है भगवान श्री कृष्ण इनको माफ़ कर दें। रामलला की मंदिर हो गई, विश्वनाथ कॉरिडोर का भी हो गया, अब मथुरा की बारी है, इस पे भी राजनीति जारी है। देखिए, धर्म हमारे लिए निष्ठा का विषय है। ये चुनाव के समय में ही आप देखिए, हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, और धर्म जो है वो हमारा राष्ट्र है और राष्ट्र हमारा धर्म है। राष्ट्र और धर्म को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। जो लोग धर्म की सियासत करते होंगे वो जानते हैं बखूबी, हम धर्म हमारे लिए पूज्य है, सिरोधार्य है। धर्म से हम प्रेरणा लेके, धर्म के अनुरूप आचरण करके हम जनता को सुखी बनाने का काम करते हैं, न कि धर्म को राजनीति का विषय बनाते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी महागठबंधन चला रही है, क्या लगता है ये टक्कर की लड़ाई होगी? 12, 17, 14, 19। अब तो शिवपाल चाचा भी शामिल हो गए इसमें। हाँ, वही चचा भतीजा पुनः यादव आयोग बनाने वाले ना, जहाँ की सीटें पहले रिजर्व हो जाती थी और कैंडिडेट बेचारा परीक्षा प्री मेंस इंटरव्यू देता था और रिजल्ट के लिए लाठियाँ खानी पड़ती थी। वही चोर चाचा भतीजे ना, वो चोर चाचा भतीजे रहें, काम करें। उन लोग को जनता से माफ़ी मांग लेना चाहिए, अपने कुकृत्यों को स्वीकार कर, शायद जनता माफ़ कर दे, तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। बाकी जो चाचा भतीजा, बुआ बबुआ, आप एक देखेंगे 2019 का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सभी राजनीतिक दल, टीएमसी, शरद पवार, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, राजद, जदयू, मदयू, सब एक साथ खड़े हो गए थे ना। क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की अपने दम पे सरकार बनाई। ओवैसी जी की कड़क बयान आई है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अगर योगी जी चले जाएंगे मठ में और मोदी जी चले जाएंगे पहाड़ों के पीछे, तो सरकार को कौन संभालेगा? वो हैदराबाद का लंगूर अपना सोचे उसका क्या होगा। हिंदुओं को धमकाने का जो काम कर रहा है, उसके जैसे कितने यहाँ आए और मिट्टी में मिल गए। हिंदुस्तान हिंदुओं की संस्कृति की भूमि है, हिंदुस्तान सनातन धर्म की जननी है, और यहाँ शक, कुषाण, पल्लव, पहलव, सिथियन जितने आए, मुगल आए, तुर्क आए, मंगोल आए, औरंगजेबों की यहाँ न जाने कितने औरंगजेब यहाँ मिट गए। ऐसे ओवैसी जैसे लंगूर कुछ नहीं करेंगे। कहिए अपना भविष्य जाके देखे हैदराबाद का लंगूर। हिंदुओं के बारे में उसकी हैसियत नहीं कि हिंदुओं को जो है धमका सके। हिंदू जिस दिन जाग जाएगा उस दिन पागल ऐसे ओवैसी रह नहीं पाएंगे। ये ओवैसी हिंदू मुसलमानों के बीच विद्वेष फैलाना चाहते हैं, ये दंगा चाहते हैं। नहीं चाहते कि भारत में हिंदू मुसलमान साथ प्रेम से रहे, ये नहीं चाहते हैं कि भारत में विकास। ये दंगा चाहते हैं, नहीं चाहते कि भारत में हिंदू मुसलमान साथ प्रेम से रहे, ये नहीं चाहते हैं कि भारत में विकास हो। ये हिंदू मुस्लिमों को, समरस समाज को नहीं देखना चाहते हैं। ये हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों को भड़काने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और मुसलमान भी पढ़ा लिखा है, मुसलमान भी समझदार है, वो जानता है कि उसका हित कहाँ है। वो जानता है कि हमारा हित एक विकसित सोच रखने वाली सरकार में है, राष्ट्रवादी सोच रखने वाली सरकार में है, न कि इस तरह के लंगूरों के गीदड़ भभकियों वाली सरकार में है। ये लंगूर उछलते कूदते रहेंगे, इससे हिंदू और मुस्लिमों के आपसी भाईचारा पर कोई सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 400 सीटों का दावा कर रहे हैं, और कांग्रेस की बात कर ली जाए तो 40% महिलाओं को सीट देने का दावा कर चुके हैं, और प्रथम चरण में उन्होंने 50 सीट महिलाओं को दे भी दिया। तो क्या ये लगता है ये चुनाव में फिर बदल होगा इस बार? बहुत महत्वपूर्ण बात दीपक जी आपने कही कि कांग्रेस का जो है समाजवादी पार्टी का 400 और कांग्रेस का 40%, दोनों में से एक जो है 400 में से एक शून्य हटा दीजिए तो 40 बचेगा। तो 40 सीटों पर जो बात कर रही है, 40% सीटों पर कांग्रेस टिकट, महिलाओं को टिकट देने का, तो समाजवादी पार्टी के कुल सीटों का, जीतने वाली सीटों का आंकड़ा भी लगभग 40 है, उसके नीचे ही रहने जा रहा है। तो बहुत अच्छा संयोग है जो कि परिणाम में बदलेगा, और समाजवादी पार्टी 20-25 सीटों पे सिमट के रह जाएगी। कांग्रेस और सब बसपा जैसी पार्टियों का यहाँ खाता नहीं खुलने वाला है। कांग्रेस कुछ जो है, माफ़ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी 20-25 सीटों पे सिमट के रह जाएगी। 325 के ऊपर कम से कम भारतीय जनता पार्टी का सीट आएगा और एक मजबूत और स्थिर सरकार बनेगी। योगी आदित्य जी ने 80 और 20 का खेल बताया, इसका भी आप बता तो रहा हूँ। 325 प्लस अकेले हम, बाकी बचती है जो लगभग 100 सीटें, 80 सीटें, 80 में सब। इस बार जीत का दावा थामेंगे आप? जीत का दावा, उसमें कोई संशय ही नहीं है। हम तो 312 सीट पिछले बार भाजपा के लिए पाई थी, और भाजपा गठबंधन 325 सीट पाई थी। इस बार हम अकेले 325 की बात कर रहे हैं, और भाजपा गठबंधन जो है 350 पार जाएगा। 350 पार
भाजपा फिर से इस बार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ अवध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरुण चौबे जी मौजूद थे और ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता भी हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बातचीत की। देखिए, चुनाव का जो माहौल है इस वक्त गर्मी गर्मा लगा हुआ है, खासकर काशी में आए और चुनाव की बात न करें तो कोई महत्व नहीं है। इसी के साथ आप देखते रहिए आर वॉइस न्यूज़। मैं दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस न्यूज़।